सो हेलो मेडिकोस, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और नीट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये गलतियां किसी भी हालत में आपको नहीं करनी है। ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद ने नहीं लिखी है। 50 से ज्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट जो अच्छी कॉलेजेस में है उनसे डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर ये गलतियां आप कर रहे हो तो इसको अवॉइड कैसे करना है इसकी भी बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको वैल्यू देता है तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन एग्जाम के बाद आके कमेंट जरूर करना कि भैया आपका वीडियो हेल्पफुल रहा। सो फर्स्ट वन, बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और नॉन एनसीईआरटी मॉड्यूल्स लगाते हैं, एलन हो, आकाश हो या पीडब्ल्यू हो। ये गलतियां नहीं करनी है और अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ पे हमें एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी पे फोकस करनी है। काफी बच्चे बहुत कम टेस्ट देते हैं, वो वेट करते हैं कि उनका सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर होने के बाद वो सोचते हैं कि एक बार रिवाइज हो जाए। रिवाइज होने के बाद सोचते हैं कि ये वाला टॉपिक मेरे को नहीं आता, इस पे ग्रिप बना लूं, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करूं। टेस्ट का स्पेसिफिक टाइम कभी नहीं आता गाइस, आज से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे टेस्ट इतने ज्यादा देते लेकिन एनालिसिस नहीं करते। तो भैया अगर टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अगर आप एक टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस करना ही करना है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और ज्यादा से ज्यादा टेस्टों को एनालिसिस करो। अब इतना टाइम नहीं बाकी है कि टाइम टेबल बनाते रहो। टाइम टेबल छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो कि पढ़ना है। सिर्फ एक ही काम है हमारे पास, सिर्फ पे पढ़ाई। बहुत ही प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको तुम 2, 3, 4, 5 घंटे दे रहे, कुछ बच्चे एक दिन दे रहे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लिनियरली क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उनको अवॉइड कर देते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करके ही नहीं रखी है कि लास्ट टाइम पे कौन से फॉर्मूले रिवाइज करना है, कौन सी एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री के कौन सी केमिकल रिएक्शन हो लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना है। तो ये तुम्हें अभी करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट एक दिन पहले जो रिवाइज करोगे वो 101% आपको माइंड में रहेगा। मिस्टेक उनको इतने ज्यादा अवॉइड करते हैं जो फर्स्ट डे से आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत जा रहा है वो अभी भी गलत जा रहा है। तो आपने उस पर वर्क क्यों नहीं किया? उस पर वर्क नहीं करोगे तो कहां से नंबर इंक्रीज होंगे? कुछ बच्चे घर पे टेस्ट देते हैं तो उसमें क्वेश्चन में उनके आंसर देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। भैया खुद के लिए लॉयल बनो, जब तक खुद के लिए लॉयल नहीं होंगे एग्जाम तुम्हारे लिए लॉयल नहीं होगी। यहाँ पे कुछ बच्चे हेल्थ नहीं मेंटेन करते। गाइस पढ़ाई अपनी जगह, हेल्थ अपनी जगह है। हेल्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है जिनका परफॉर्मेंस इतना लास्ट टाइम पे डिक्लाइन हुआ क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ना है भैया लेकिन हेल्थ को मेंटेन करके रखना है क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको 100% पोटेंशियल देना है। और 100% पोटेंशियल जब भी दे सकते हो जब आप हेल्थ को एक तरीके से इंपोर्टेंस दोगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हेल्थ खराब हुई ना तो जितनी मेहनत की है सबकी सब वेस्ट हो जाएगी। और तुम दुनिया को ये नहीं बताओगे, दुनिया ये नहीं सुनना चाहती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दुनिया को बस तुम्हारे सिलेक्शन के मतलब है। आप कंपेयर करना छोड़ो कि उसका क्या हो रहा है, उसके ज्यादा नंबर आ रहे, उसके कम नंबर आ रहे। अब टाइम आ चुका है कि खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। कोई सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और वो टॉपिक आपका ग्रिप नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहे वहां के क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू की बुक्स आती है जिसमें टॉपिक वाइज लिखे रहते हैं क्वेश्चन की ये टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, बस वो क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत करो, बस क्वेश्चन लगा लो। थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो चीजें अपने आप बनने लगेगी। और रिवाइज भैया, रिविजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। 90% बच्चे यही गिरते हैं, एक टेस्ट नहीं देते और रिवाइज नहीं करते। ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने से आते हैं। बायो का एक चैप्टर तुम कितनी बार रिवाइज कर दो इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ना कि ये इंपोर्टेंट है कि बायो एक बार पढ़ ली, इससे कुछ नहीं होता भैया। फिजिक्स से कितनी बार पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं होता। एक टॉपिक को तुमने कितनी बार ग्रिप बनाई इससे होता है। अगर नंबर बढ़ गए तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है बच्चों। अगर लीनियरी तरीके से पढ़ो, मैनेज करो और खुश रहना सीखो। और मैं एक बात बोल रहा हूं, जब नंबर टेस्ट में आने लगेंगे टेस्ट पे फोकस करो। टेस्ट में जिस दिन तुम्हारे नंबर इंप्रूवमेंट होंगे ना, आपको लगता है कि टेस्ट के नंबर मेंटेन नहीं करते, आपके मेंटली आपको इतने ज्यादा सुकून मिलेगा कि आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एक टेस्ट में ला के देखो, आप जितने नंबर लाना चाहते हो अगले टेस्ट में अपने आप तुम्हें मेहनत करने का मन होगा। लेकिन बच्चे टेस्ट पे नहीं फोकस करते तो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज और इतना लूज हो जाता है कि एग्जाम में जाके बेट परफॉर्मेंस दे देते हैं। और एक बात मैं बार बार बोलता हूं, अगर टेस्ट में नंबर आएंगे, टेस्ट के हिसाब से तुमने पढ़ा है तो मेन एग्जाम में तुम अच्छा कर ही दोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वो वाला बन जाता है कि मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, इतने लिनियरी तरीके से आ रहे तो उतने तो नंबर आ ही जाते हैं, भले पेपर कैसा भी आ जाए। लास्ट में एक चीज बताऊंगा,
5 चीजें याद रखो। स्मार्ट स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, अपनी गलतियों पे वर्क करना है और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा किधर नहीं जाना है। ये सब चीजें कर ली तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता और अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि तुम एग्जाम में जहां पे हो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। और अभी वही टाइम है कि जो लोगों ने साल भर पढ़ा और अब नहीं पढ़ेंगे तो वो डिक्लाइन होते हैं। हर साल ऐसे बच्चे रहते हैं जो साल भर पढ़ते हैं लेकिन अभी पढ़ना कम कर देते हैं। तो यही टाइम डिसाइड करता है कि कौन बादशाह है और कुछ चुकंदर है। सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट तुमने कितना हार्ड वर्क किया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेहनत करना चालू करो, फल की चिंता मत करो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी वैल्यू दिया तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना लेकिन कमेंट जरूर करना कि भैया थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट, इंस्टा पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, सब कुछ कर सकते हो।